In this session, we will discuss about conditional statements in Python. Conditional statements में आपके पास एक कंडीशन गिवन होती है जिसकी बेस पे आप ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं. अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. लास्ट कुछ सेशंस में हमने देखा था कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पाइथन में कैसे यूज़ कर सकते हैं. हमने उसके साथ कुछ एक्सप्रेशंस लिखे थे जैसे कि प्लस है आपके पास, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है. ये आपके पास डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं. ठीक है. अब आपके पास एक और टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको आप रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं. वो क्या है आपके पास? ग्रेटर देन, less than, equals to, not equals to. ठीक है. और अगर इसी के आगे आपने ग्रेटर देन इक्वल्स लिखना हो तो it becomes greater than equals to and this becomes less than इक्वल टू. ठीक है. ये आपके पास जो हैं वो कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनके साथ आप पाइथन में रिलेशनल एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं. अब ये वाले जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं इनका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन करते हैं. इस पे अगर हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस लिखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 7 इज ग्रेटर देन 8. अब 7 8 से ग्रेटर नहीं है तो इसने हमें रिटर्न किया है फॉल्स. ठीक है. इसी तरह अगर मैं लिखती हूँ 7 इज लेस देन 8 तो ये ट्रू है क्योंकि 7 8 से लेस है तो आपके पास आंसर आया है ट्रू. ये जो फॉल्स एंड ट्रू हैं ये पाइथन में इसकी टाइप बूलियन होती है. दीज आर नॉट स्ट्रिंग्स, दीज आर ऑफ टाइप बूलियन. ठीक है. इसी तरह आप और एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं जैसे 7 इक्वल्स 7 तो इसका इसने रिजल्ट दिया है ट्रू. या फिर आप लिख सकते हैं 7 इज नॉट इक्वल्स टू 7 तो ये आपके पास फॉल्स है क्योंकि 7 7 के इक्वल है. अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि आप जब भी कंपैरिजन करते हैं तो आपने डबल इक्वल्स यूज़ करना है. ठीक है. जो आप सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं वो वैल्यू असाइन कर रही होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ पहले इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा तो यहाँ पे ये 7 वैल्यू x को असाइन हो रही है. ठीक है. एक y में हम वैल्यू ले लेते हैं 2. अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ x इक्वल्स y तो इसका क्या मतलब है? ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है और वो x और y की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं जो कि इक्वल नहीं है तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया. और अगर मैं ऐसे ही यही स्टेटमेंट x इक्वल्स टू y लिखूं तो इसमें क्या हुआ है कि इसने y की वैल्यू x को असाइन कर दी है. ठीक है. अब अगर आप x को प्रिंट करके देखें तो अब आपके पास x में वैल्यू 2 आ गई है जो कि y में स्टोर थी. मीन्स कि हमने y की वैल्यू को यहाँ पे x में स्टोर कर दिया. लेकिन जब हमने डबल इक्वल्स लिखा है तो वो उन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है x और y की वैल्यू का. अगर हम इसकी टाइप देखना चाहें, टाइप x इज लेस देन y. ठीक है. तो अब ये आपको क्लास बूलियन, ठीक है, कि ये जो इसका रिजल्ट है ट्रू और फॉल्स ये बूलियन टाइप से बिलोंग करता है. ओके, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी रिलेशनल एक्सप्रेशंस की. इसके बाद आपके पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें आपके पास एंड और है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 7 इज लेस देन 8 एंड 7 इज लेस देन 10. अब देखिए हमारे पास आंसर आया है ट्रू.
यहाँ पे जो हमने एंड लिखा है इसका क्या मतलब है कि हमारी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपका आंसर ट्रू होगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 7 इज़ लेस देन 8 एंड 7 इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस लिखी हैं। पहली ट्रू है क्योंकि 7 8 से लेस है। सेकंड है 7 इज़ ग्रेटर देन 10, जबकि 7 ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। अब बीच में हमने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है। अब आप इसका आंसर देखें तो आंसर आपके पास फॉल्स आएगा क्योंकि हमारी एक कंडीशन फॉल्स होगी है। सो एंड में आपके पास दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आपके पास आंसर ट्रू आएगा। एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह हमारा एक और लॉजिकल ऑपरेटर है और उसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ 7 इज़ लेस देन 8 और यही वाला एक्सप्रेशन जो है मैं और के साथ लिखती हूँ 7 इज़ ग्रेटर देन 10। अब इसमें देखिए हमारी एक कंडीशन ट्रू हो रही है और एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन हमारे पास रिजल्ट ट्रू आए है। इट मीन्स के और ऑपरेटर के साथ आपकी कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपका आंसर जो है वो ट्रू होता है। ओके, सो ये एग्जाम्पल थी कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स की। अब हम अपना एडिटर ओपन करते हैं। यहाँ पे ओपन हुआ है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट से जो कि है इफ। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास x वेरिएबल है और उसमें हमने 7 असाइन किया हुआ है। अब हम कंडीशन लगाते हैं अब हम कंडीशन से चेक करते हैं कि क्या ये नंबर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। उसके लिए हम इफ़ यूज़ करेंगे। इफ़ यूज़ करने के लिए आप इफ़ का कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद स्पेस और उसके बाद आपने अब यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है, रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखना है x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 0 है उसके बाद आपने कॉलन लगाना है। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। अब देखें यहाँ पे आप देखें ये स्पेस है। ठीक है, ये जो स्पेस है इसका मतलब है कि स्पेस के बाद वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो इस इफ़ की बॉडी की स्टेटमेंट्स हैं। मीन्स के वो वाली स्टेटमेंट्स तब एग्जीक्यूट होंगी जब इफ़ की ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ x इज पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने सिंपल, अगर ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है तो मैंने नीचे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी है कि x एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसको रन करते हैं। x इज पॉजिटिव क्योंकि 7 हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। अब इसी को अगर मैं -7 कर देती हूँ, अब चेक करते हैं। अब देखिए आउटपुट पे मेरे पास कुछ भी शो नहीं हुआ है क्योंकि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगी, तब रन होगी जब हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। अब इसमें आपने स्पेस के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो इस इफ़ की कंडीशन पे डिपेंड कर रही हैं। वो ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हमारे पास एग्जांपल है सिंपल इफ़ की। अब अगर हमने कोई ऑल्टरनेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी हो कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास कुछ और प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। एल्स, ठीक है। अब देखें, अब एल्स के लिए आप अगेन बिल्कुल स्टार्ट में आ गए हैं क्योंकि आपने इफ़ के लिए सिर्फ ये स्टेटमेंट डिफाइन किए। नाउ एल्स आगे आप इसके भी कॉलन लगाएंगे और एल्स में आप प्रिंट करा दें x इज नॉट पॉजिटिव या फिर x इज नेगेटिव भी करा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। अब हमारे पास -7 था सेव, तो इसने प्रिंट करा दिया है x इज नॉट पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब x में आपने -7 की वैल्यू असाइन की है, उसके बाद आपने सबसे पहले वो इफ़ की कंडीशन को चेक करेगा कि क्या ये -7 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि x में आपके पास -7 है। तो -7 जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है,
तो ये कंडीशन आपकी जब फॉल्स हो जाएगी तो फिर वो एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स के आपने एक ऑल्टरनेट दे दिया कि आपकी जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही है तो उसके बाद वो जो है वो क्या करे। उसके बाद आपने एल्स में ये स्टेटमेंट लिखी है कि x इज नॉट पॉजिटिव, तो वो एल्स को एग्जीक्यूट करा देगा। अब अगेन इसको यहाँ पे हम 7 लिख के देखते हैं। अब देखिए इसने x इज पॉजिटिव को एग्जीक्यूट किया है क्योंकि हमारी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, और जब हमारी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो वो ऑब्वियसली एल्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि एट अ टाइम हमारी एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास है इफ एल्स। इस तरह आपके पास मल्टीपल इफ एल्स भी आ सकते हैं, या जिसको आप एलिफ पाइथन में कहते हैं, उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, x एंड y। x में मैंने 7 असाइन किया है, y में 3 असाइन किया। अब इसमें मैं चेक करती हूँ कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले इफ की आपने कंडीशन लगानी है, इफ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, आगे कॉलन, और तो वो प्रिंट करा दे x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ये हमने इफ डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक ये कंडीशन हो सकती है कि y x से लेस हो। अब इसमें जो है हम इसमें एल्स इफ यूज करेंगे, जिसको आप पाइथन में एलिफ लिखते हैं। ये एल्स इफ की शॉर्ट फॉर्म है। एल्स इफ, अब स्पेस देके आपने नेक्स्ट कंडीशन बतानी है, x इज लेस देन y, ठीक है, या फिर y इज ग्रेटर देन x भी इसको लिख सकते हैं। प्रिंट, यहाँ पे हम y की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट करा के इज ग्रेटर देन कॉमा, और यहाँ पे आपने x की वैल्यू प्रिंट करा देनी है। ठीक है, अदरवाइज अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स कॉलन प्रिंट करा दें बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें आपने मल्टीपल एल्स एफ की कंडीशंस लगाई हैं क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन थी। एक से ज़्यादा कंडीशन कैसे थी कि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। ठीक है, अब या x y से ग्रेटर हो सकता है, या y x से ग्रेटर हो सकता है, या फिर दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन हमने लिख दी कि x y से ग्रेटर है तो वो प्रिंट करा दे x इज ग्रेटर देन y। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक और चेक करे कंडीशन कि क्या x y से लेस है। अगर ये ट्रू हो जाती है तो वो प्रिंट करा देगा कि y इज ग्रेटर देन x। अगर जो है ये दोनों फॉल्स हो जाती हैं, इनके दोनों ही नंबर्स एक दूसरे से ग्रेटर नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है जिसमें दोनों इक्वल हैं, तो वो हमने एल्स में डिफाइन कर दिया कि बोथ आर इक्वल। अब इसको हम रन करते हैं। 7 इज ग्रेटर देन 3। अच्छा, इसमें हम जो है अगर इनपुट ले लें दोनों नंबर्स में, हम इसकी वैल्यूज को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में कि हम इन वेरिएबल्स में जब हमने इंटीजर टाइप की इनपुट लेनी हो, क्योंकि नॉर्मली इनपुट का मेथड जो है वो स्ट्रिंग इनपुट लेता है, तो उसको हमें इंट टाइप में चेंज करना पड़ता है। अब हम इन दोनों में यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू मैं एंटर करती हूँ 8, सेकेंड वैल्यू एंटर करती हूँ 9। सो अब वो प्रिंट कर रहा है 9 इज ग्रेटर देन 8। अगेन इसको रन करते हैं। अब मैं दोनों इक्वल एंटर करती हूँ, ये देखें बोथ आर इक्वल। अब इस केस में क्या हो रहा है, दोनों में मैंने x और y में 5 असाइन किए। अब जो पहली कंडीशन चेक होगी 5 से ग्रेटर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर वो एल्स इफ वाली कंडीशन पे आएगा। अब एलिफ में आपने क्या लिखा हुआ है, 5 इज लेस देन 5, ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स होगी, तो वो इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट एल्स में आ जाएगा, और एल्स में आप प्रिंट करा देंगे कि बोथ आर
इक्वल। तो इस तरह से आप मल्टीपल एल्स इफ भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको अटेम्प्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड्स वेदर बोथ आर इक्वल और नॉट। ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है, और वो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। इफ एवरेज मार्क्स इज मोर देन 80 इट डिस्प्लेस 2 मैसेजेस, यू आर अबव स्टैंडर्ड एंड एडमिशन ग्रांटेड। इस प्रोग्राम में हमें कहा गया है कि हमने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कराने, उन मार्क्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है, और अगर वो एवरेज वैल्यू 80 से ग्रेटर बनती है हमारे मार्क्स की तो हमने 2 मैसेजेस प्रिंट कराने, यू आर अबव स्टैंडर्ड एंड एडमिशन ग्रांटेड, ठीक है। इसमें हमें एक ही कंडीशन गिवन है। अब सबसे पहले हमें पता है हमने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं, तो हम 3 वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है। मार्क्स 1, इसमें हम इनपुट ले लेते हैं। इवैल का फंक्शन हमने लास्ट टाइम देखा था, वो टाइप उस वैल्यू से डिटरमिन करके उसी टाइप में स्टोर करा देता है, इसलिए हम वही फंक्शन यूज़ करें। नेक्स्ट हम मार्क्स 2 का वेरिएबल ले रहे हैं, इसमें इनपुट लेते हैं। एंड नेक्स्ट मार्क्स 3, ये आप सारे एक लाइन में भी तीनों की इनपुट ले सकते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था। ओके, नाउ हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है। हम एवरेज का एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3, ठीक है। इन तीनों मार्क्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब हमें कंडीशन गिवन थी कि अगर हमारी एवरेज वैल्यू 80 से ग्रेटर है तो हम कंडीशन लगाते हैं इफ एवरेज ग्रेटर देन 80 और आगे आपने लगाने हैं कॉलन। अगर ये जो है एवरेज 80 से ग्रेटर है तो हमें 2 मैसेजेस प्रिंट कराने थे। प्रिंट योर एवरेज इज अबव 80 एंड नेक्स्ट हमें प्रिंट कराना था एडमिशन ग्रांटेड। अब देखें, मैंने इस वाले जो इफ की कंडीशन ट्रू होने के केस में मैंने ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करानी है, तो दोनों ही आप जितनी स्पेस आपने फर्स्ट स्टेटमेंट में दी है उतनी ही स्पेस सेकंड स्टेटमेंट में भी देनी मस्ट है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये वाली जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों इस इफ की स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अच्छा, हमने 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने थे, 60, 80, 85। हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इट मीन्स कि हमारी जो है वो एवरेज वैल्यू जो है वो 80 से ग्रेटर नहीं है। हमने एल्स यूज़ नहीं किया, क्वेश्चन में भी ऐसा गिवन नहीं था कि हमने एल्स में कुछ प्रिंट कराना है। अगेन हम मार्क्स ले लेते हैं 80, 87, 90। अब देखें, अब हमारी एवरेज वैल्यू जो है वो 80 से ग्रेटर आई है, सो इसने प्रिंट करा दिया योर एवरेज इज अबव 80 एंड एडमिशन ग्रांटेड। सो इसमें आपने क्या देखा है कि अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करानी है इफ के अंदर तो आप उन दोनों को उतनी ही स्पेस के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। इसमें आपने एक नंबर इनपुट कराना है और फाइंड आउट करना है कि वो नंबर जो है वो इवन है या फिर ऑड है। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नम का, ठीक है। इसके अंदर हम इनपुट करा लेते हैं यूज़र से, स्ट्रिंग भी प्रिंट करा देते हैं, एंटर नंबर। ओके, अब उसने नंबर एंटर कर दिया है। अब हमने इफ़ की कंडीशन लगानी है कि क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। इवन नंबर्स हमें पता है कि 2 से कम्प्लीटली
डिवाइड हो जाते हैं। सो हम कंडीशन लगाएंगे इफ नम मॉड 2 इक्वल्स टू 0 और आगे कॉलन। तो अगर नंबर हमारे पास इवन है तो वो प्रिंट करा दे नंबर इज इवन। अब अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं हो, इट मीन्स के हमारा जो नंबर है वो ऑड है, तो हम प्रिंट करा देंगे नंबर इज ऑड। ओके, इसको रन करें। अब मैं पहले नंबर एंटर करती हूँ 7, नंबर इज ऑड क्योंकि 7 इज एन ऑड नंबर। अगेन इसको रन करें, एंटर नंबर। अब मैं एंटर करती हूँ 4, सो नंबर इज इवन। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, आपने एक नम वेरिएबल में यूज़र से इनपुट कराई है, ठीक है। अब नम में जो वैल्यू सेव है उसको आपने 2 से मॉडुलस लिया, क्योंकि 2 पे जब भी आपका नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा, ठीक है। तो जब रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा 2 से डिवाइड करके, इट मीन्स कि वो इवन नंबर है। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मीन्स इस एक्सप्रेशन का आंसर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 है, ये कंडीशन ट्रू है, तो आपका नंबर इज इवन प्रिंट होगा। अगर आपने कोई ऑड वैल्यू एंटर की है तो वो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगा और आप एल्स में आ जाएंगे। एल्स में आप प्रिंट करा रहे हैं नंबर इज ऑड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर एंड डिटरमिन इफ द कैरेक्टर इज वोवेल और नॉट। अब इस प्रोग्राम में आपने कैरेक्टर इनपुट कराना है और डिटरमिन करना है कि कैरेक्टर वोवेल है या नहीं है। वोवेल आपको पता है AEIO U है हमारे पास, ठीक है। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कैरेक्टर, ठीक है। इसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं प्लीज एंटर एनी लेटर, ठीक है। हमने क्योंकि लेटर इनपुट कराना है, ओके। अब उसने जो है कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर या सिंगल लेटर जो है वो इनपुट कर दिया। अब हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर जो है वो कैरेक्टर की वैल्यू A के इक्वल है और कैरेक्टर E के इक्वल है और कैरेक्टर I के इक्वल है, O और कैरेक्टर इक्वल्स टू U। आई थिंक हमने सारे वोवेल्स ले लिए, AEIOU, ठीक है। आगे आपने कॉलन लगा देना है। अब इसमें क्या है, आपने बीच में स्पेस लाजमी देनी है, ठीक है, ताकि पता चले कि वो इफ का ब्लॉक स्टार्ट हो गया। प्रिंट करा दे कैरेक्टर is a vowel, else print character is not a vowel। ओके, इसको रन करते हैं। प्लीज एंटर एनी लेटर, फॉर एग्जाम्पल मैं T एंटर कर रही हूँ, सो कैरेक्टर इज नॉट अ वॉवेल। अगेन रन करते हैं। अब मैं E एंटर करती हूँ, सो कैरेक्टर इज अ वॉवेल। अब यहाँ पे देखिए मैंने और ऑपरेटर यूज़ किया है, ठीक है। पहले मैंने कैरेक्टर में इनपुट ले लिया, जो भी वो कैरेक्टर एंटर करेगा वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। अब आपने कंडीशन लगाई है और कंडीशन में आप चेक कर रहे हैं कि क्या वो कैरेक्टर A है, A के इक्वल है, ठीक है।
और फिर आपने बीच में और ऑपरेटर लगाया और आप नेक्स्ट चेक करें कि क्या वो कैरेक्टर ई के इक्वल है। इसी तरह आई ओ यू आपने इन सब की कंडीशंस लगाई हैं और बीच में और ऑपरेटर लगाया। इसका क्या मतलब है कि इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपकी इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसलिए हमने बीच में और लगाया क्योंकि एट अ टाइम जो भी आप कैरेक्टर एंटर करेंगे वो इनमें से कोई एक ही होगा। ठीक है, इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो प्रिंट करा देगा कि कैरेक्टर इज अ वोवेल। हाँ, इनमें से कोई और कैरेक्टर एंटर करता है जो कि वोवेल नहीं है तो फिर आप एल्स में आ जाएंगे और यहाँ पे आप प्रिंट करा देंगे कैरेक्टर इज नॉट अ वोवेल। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है एक और इफ एल्स प्रोग्राम की। ओके, तो इसमें आपने देखा कि आपके पास जो है वो इफ एल्स क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में हम नेस्टेड इफ एल्स को डिस्कस करेंगे।